हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज मुझे किसी ने ना एक बहुत प्यारी स्टोरी भेजी, तो मुझे आप लोगों की याद आती है हमेशा। मुझे आपकी याद आई, तो मैं वो छोटी-सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है, एक ट्रेन चल रही है, बहुत धीरे-धीरे ट्रेन जा रही है और उसमें एक ओल्ड लेडी मतलब 60 के आसपास की उसकी एज है। वो अकेले ट्रैवलिंग कर रही है और बहुत अपनी मस्ती में बैठी हैं। तो साथ में किसी ने पूछा कि आंटी, आप अकेले मीन्स सोलो ट्रिप कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं अकेली हूँ। डर नहीं लगता आंटी आपको? बोलते हैं डर? डर किस चीज़ का? डर मुझे तब था जब सब मेरे साथ थे। अकेली हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। डर था जब तक मैं सबकी केयर करती थी। ज़िंदगी तो मैंने अब जीनी शुरू की है। पहले मैं डरती थी, किसी को कुछ बुरा लगेगा, किसी को कुछ हर्ट कर जाएगा। लेकिन अब मैं अपने बारे में सोचती हूँ। अब मैं अपनी खुशियों के लिए और अपने आप को पाने के लिए उसी में मैं बिज़ी रहती हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले था तब मैंने ये महसूस किया कि ज़िंदगी शायद मैंने अब जीनी शुरू की है। कहीं न कहीं मैं सबको कंट्रोल करते-करते अपने आप को भूल गई थी। अ, अब मैंने सबको रेत की तरह बहने दिया। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किसको कैसे करना है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या सोचता है, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे सबका व्यवहार, रिश्तेदारों का, बच्चों का हर्ट करता था। और जब से मैंने खुद को देखा ना, मुझे ये हर्ट नहीं करते हैं। धीरे से खिड़की के बाहर देखती हैं, बोलती हैं बहता हुआ पानी है ना, इसमें मेरी ही हिसाब से ये डायरेक्शन में चले ऐसा नहीं हो सकता है। उसी बहाव में जाए जिस तरफ मैं चाहती हूँ ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें मैं खुद की कश्ती को डूबने से कैसे बचा सकती हूँ, वो चप्पू अब मेरे हाथ में है। मतलब इतनी इतनी ऐसी गहराई वाली बातें कि गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं। कितनी रियलिटी है। जब तक हम सबकी फ़िक्र करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, हम डरते हैं। आज सब्ज़ी में नमक कम है, मैं बहुत डरती हूँ। लेकिन मैं फिर अपने आप को सँभालती हूँ। फिर मुझे लगता है मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई देवी थोड़ी हूँ। मतलब वो आंटी की बातें कहीं न कहीं इतने डीप में कुछ न कुछ सिखा रही हैं और दिखला रही हैं कि जब इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को देखता है, तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना हम किसी को कंट्रोल में कर सकते हैं, ना किसी को जजमेंट करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। और हाँ, कहीं न कहीं हम इन सब का फ्यूचर बनाते-बनाते इनको ऐसा बनाएँगे, इनको ये ऐसे संस्कार देंगे, एक हमारी ड्यूटी है। बट अगर कोई उस पे नहीं चल रहा है, तो सिर्फ़ उस व्यक्ति विशेष को आप पकड़ के मत बैठो। बहाव जैसे पानी का बहाव चलता रहता है ना, खुद को चलने दो और खुद की खुद से पहचान करवानी बहुत ज़रूरी है। पहले मैं डरती थी, अब मुझे कोई डर नहीं लगता है। इस कहानी से आपके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर शेयर करना। मैंने ये सीखा कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ पैम्पर होना चाहिए। हम खुश हैं, जग खुश है। वरना दुनिया के लिए सोचते रहेंगे तो टाइम रेत की तरह निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिएगा ज़रूर।